हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक स्वेटर, जिसका मैंने एक बैक पार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है और स्काई ब्लू कलर की एक ये बूल है मेरे पास। तो ये जो है ये 6 महीने से लेके 1.5 साल तक के बच्चे को आराम से आएगा। इतना ये स्वेटर इस तरीके से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और इसमें जो डिज़ाइन है वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल और सादा सा डिज़ाइन है। और इस स्वेटर में जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जितने फंदे रखे हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे बता देती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमने इसको कैसे बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने फंदे यहाँ पे लिए हुए हैं ये बैक पार्ट है, और जो डिज़ाइन डाला है वो मैं आगे आपको दिखा दूंगी किस तरीके से हम इसको डाल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए डबल धागे से मैंने इसको नीचे बॉर्डर जो है वो यहाँ पे डाला हुआ है। 10 नंबर की सिलाइयाँ पे मैं इसको बना रही हूँ। और यहाँ पर 6 सिलाइयाँ जो है यहाँ पर उल्टी उल्टी मैंने बनाई हैं, और इसमें मैंने 70 फंदे नीचे रखे हुए हैं। थोड़ा सा लूज ही बना रही हूँ ताकि बच्चा अच्छे से पहन ले, ज़्यादा देर तक बच्चे के पास ये चल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे 70 फंदे यहाँ पे नीचे रखे हैं। 70 स्टिचेस जो है मैंने नीचे से कास्ट ऑन किए हैं। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन डाला है, बहुत छोटा छोटा है, कुछ प्लेन बनाया है, कुछ डिज़ाइन डाला है। इस तरीके से स्ट्राइप से इसमें बनाई हुई है। तो यही हम आगे भी बनाएंगे, अगले जो भी 2 पार्ट होंगे उनमें। और इसमें मैंने जो बाजू है ना वो बिल्कुल मैंने प्लेन बनाई हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे बाजू मैंने बिल्कुल प्लेन है। इस तरह से आप चाहें तो डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, पर मैंने सिंपल ही बनाई हुई हैं। और फ्रंट और बैक पे मैं यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो डालूंगी। तो इसका जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मैं अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। इसका फ्रंट पार्ट आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रंट पार्ट मैंने यहाँ पे शुरू किया हुआ है, और इसमें मैंने रखे हैं यहाँ पर 40 फंदे। 40 फंदे रखे हैं। तो इसमें 7 फंदे जो हैं वो बटन पट्टी के लिए मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, जो कि ये वाली बटन होल वाली साइड है। तो इसमें मैंने 40 फंदे ही दोनों साइड हमने रखने हैं फ्रंट पार्ट पे। और इसमें ये वाला बटन होल वाला है, और दूसरा जो होगा वो बिना बटन होल का होगा। सिंपल पट्टी वहाँ पे बनेगी। इसमें भी डबल बॉर्डर यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, डबल धागे से यहाँ पे बॉर्डर डाला है। और इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बुन लिया है, लेकिन बहुत सिंपल है वो। मैं यहीं पे आपको डिज़ाइन जो है वो इसका बता देती हूँ। तो ये फ्रेंड्स जो बटन पट्टी है इसमें थोड़ी सी आई कॉर्ड भी यहाँ पे बना रही हूँ मैं, जो कि बहुत अच्छी रहती है। बिल्कुल सीधी हमारी पट्टी बनती है। कुछ फ्रेंड्स की मैसेज आते हैं कि उनकी ये पट्टी जो है वो लटक जाती है, और कुछ लोगों की टाइट बनती है। तो अगर आप ये वाली आई कॉर्ड बनाएंगे ना यहाँ से, तो आपकी पट्टी जो है ना बिल्कुल ठीक आएगी। इसका अलग से वीडियो भी चैनल पे है, और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आप अलग से देखना चाहेंगे तो वो भी चैनल पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये जो डिज़ाइन है ये हमने ऐसे बुनना है। पहले फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। इसी तरह से ना हमने ये सारा बुनना है बटन पट्टी आने तक, ठीक है। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। इसी तरह से आगे तक हमने इसको इसी तरह से बनाना है। जब ये बटन पट्टी के 7 फंदे तक हमने इसको ऐसे ही बनाना है, एक उल्टा एक सीधा, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं ना उसी तरीके से हमने इसको बनाना है। तो मैं आगे तक इसको बनाती हूँ, फिर दूसरी साइड ये पट्टी के पास आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए ये सीधी साइड है हमारी इसकी, और यहाँ पे आगे हम बटन पट्टी के पास, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये 7 फंदे हैं मेरे पास। यहाँ तक मैंने एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा सीधा से बना लिया। अब इसको देखिए, ये जो पट्टी के फंदे हैं ना इनको हमने सारे को सीधा बुनना है। 7 फंदे हैं, 7 फंदों को हमने ऐसे सीधा ही बुनना है। तो 2 हो गए, 3, 4, 5, ये 6, ये 7। ये देखिए सीधी साइड से आपने सारे फंदे सीधे बुन लिए पट्टी के। अगर आप आई कॉर्ड बना रहे हैं तो इस तरीके से बनाना जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए उल्टी साइड पे आ जाते हैं ना, तो उल्टी साइड पे देखिए किस तरह से करना है।
जो पहले 2 फंदे हैं ना उनको आपने स्लिप करना है ऐसे करके, और ये पट्टी के फंदे आपने दोनों साइड से उल्टे ही बुनने हैं, सॉरी सीधे बुनने हैं। तो अब हमने धागे को पीछे कर लेना है, 2 फंदे हमने स्लिप कर लिए, पहले 2 फंदे, और उसके बाद आगे ये 5 फंदे इनको सीधा बुन लेंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो ये तो हो गए हमारे पट्टी के फंदे, है ना। चाहे बटन होल वाली पट्टी है चाहे बटन वाली पट्टी है, दोनों एक जैसी ही बुनी जाएंगी। सीधी साइड से आपने सारे बुन लेने हैं, और उल्टी साइड पे जब आएंगे तो पहले 2 फंदे जो हैं उनको स्लिप कर लेना है बस, और धागा बैक साइड को करके बाकी 5 फंदे आपने सीधे सीधे बुन लेने हैं। बस इतना सही है और कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आपने बार बार करी जाना है। अब इसके बाद देखिए आगे आपको ये उल्टा फंदा दिख रहा है ना, जो डिजाइन हमारा चल रहा है, देखिए आगे उल्टा फंदा दिख रहा है, तो इसको हम उल्टा बुनेंगे। अब आगे जो आपको जैसा दिखेगा आपने वैसे ही बनाना है उल्टी साइड पे। तो है एक उल्टा एक सीधा ही है, बस वही जैसे जो दिख रहा है वो वैसा ही बनाना है, ठीक है। ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा है तो इसको सीधा बुनना है, जो उल्टा है उसको उल्टा बुनना है। तो इसी तरह से हमने लास्ट तक जो है इसको बुनते हुए जाना है। बहुत सिंपल सा डिजाइन है पर है अलग है और अच्छा दिखता है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से बच्चों के प्रोजेक्ट पे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला डिजाइन ना। तो ये देखिए अब आगे हम लास्ट में, और जो जैसा दिख रहा था हमने उल्टी साइड पे वैसा ही बुना। सीधी साइड पे आपने एक उल्टा एक सीधा ऐसे बुनना है, और उल्टी साइड पे आपको जो जैसा दिखेगा वैसा ही आपने बुनना है। जो सीधा है वो सीधा बुनना है, जो उल्टा है उसको उल्टा बुनना है। अब आ जाते हैं इसकी सीधी साइड पे, और इसकी जो डिजाइन की तीसरी सिलाई है, ठीक है, उस पे आ जाते हैं। तो फिर से हमने वही करना है, एक उल्टा एक सीधा, लेकिन यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आपने अब जो ये देखिए ये उल्टा है ना, तो इसको तो पहले फंदे को तो हम स्लिप करेंगे ऐसे करके पर्ल वाइज। अब ये सीधा दिख रहा है ना, तो इसको हम अब उल्टा बुन लेंगे। उल्टा बुन लिया, अब धागा पीछे करेंगे, ये उल्टा है तो इसको सीधा बुन लेंगे। पर दूसरी सिलाई में आपने, तीसरी सिलाई में आपने ऐसे करना है, ठीक है। अब ये सीधा है देखिए, तो इसको उल्टा बुन लेंगे, पीछे करेंगे धागा, ये उल्टे को सीधा बुनेंगे। बस ऐसे ही करेंगे। उल्टी साइड पे आपको जो जैसा दिखेगा आपने वैसा बनाना है, और सीधी साइड पे आपने चेंज करना है डिजाइन। बस इतना सा ही है। तो ये वाला डिजाइन आप कई जगह पे डाल सकते हैं। ये अलग ही तरह का डिजाइन होता है जिसको आप कई जगह पे, छोटी छोटी जगहों पे इसको डाल सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे, मेरे आगे आने वाले प्रोजेक्ट में भी आप ये वाला डिजाइन देखेंगे। ये देखिए इस तरह से, बस ऐसे ही सारी सिलाई जाएगी। ये वाली देखिए इस तरीके से, और ऐसे दिखेगा ये डिजाइन। बहुत ही प्यारा लगता है डाला हुआ, जो कि आपको इस पे भी दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल अलग दिखता है ना। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बटन पट्टी के पास, तो बटन पट्टी जो है हमने सीधी सीधी ही बुननी है। ये देखिए बिल्कुल सीधे सीधे इसके फंदे बुनने हैं। इस तरह से सारे फंदे सीधी साइड से आपने सीधे सीधे बुन लेने हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से। अब आ जाते हैं उल्टी साइड पे इसकी। तो उल्टी साइड पे पहले 2 फंदे जो हैं उनको आपने ऐसे स्लिप कर लेना है। 2 को उतार लिया, ऐसे घुमा के धागा पीछे ले लिया। अब आगे के 5 फंदे जो हैं उनको आप सीधा सीधा बुनिए इस तरह से। पहले 2 फंदे उल्टी साइड पे स्लिप करने हैं, सीधी साइड से सारे 7 फंदे जो हैं उनको सीधा सीधा बुन लेना है, ठीक है। तो ये जो है ये हो गए हमारे बटन पट्टी के फंदे सारे 7। उसके बाद अब आगे देखिए, आगे का डिजाइन जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे ही करना है। तो ये फंदा सीधा दिख रहा है ना, इसको हमने सीधा बुनना है। उसके बाद आगे का फंदा उल्टा दिख रहा है तो उसको उल्टा बुनना है। इसी तरह से डिजाइन जो है हमारा डलता चला जाएगा। ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, सीधा, उल्टा, ये सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा। बस इसी तरीके से सारी सिलाई जो है ना हमारी
आगे तक बनेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ऐसे ही हमने इसको बनाते जाना है। और सीधी साइड पे मैं आपको बताती हूँ कि ये जो डिज़ाइन है ना, जैसे हम बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपके ये इस तरीके से आएंगे, लाइन आएगी ऐसे करके ना। तो जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही हमने ये 5 या 6 बना लेने हैं ऐसे करके। फिर उसके बाद हम प्लेन बुनेंगे। तो एक बार मैं ये बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि आगे प्लेन लाइनें कितनी बनानी है। जैसे हमने बैक पार्ट पे बनाया ना, सेम वैसे ही हमने फ्रंट पे भी बनाना है। उसी तरह की स्ट्राइप्स ही डालनी है। ठीक है, पूरे पे भी आप ये डिज़ाइन जो है वो डाल सकते हैं, और इसको बिगनर्स भी डाल सकते हैं। बहुत आसान है ये डिज़ाइन। देखिए इसको आप बॉर्डर पे भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ना। तो अब देखिए कि मेरे पास कितने हो गए हैं सीधी साइड से, 1 2 3 4, अभी 5वां स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 पूरे कर लेती हूँ ये वाले डिज़ाइन, फिर उसके बाद आगे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हो गए मेरे पास 6 डिज़ाइन। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए। ठीक है, और एक डिज़ाइन जो है 2 सिलाइयों से बनता है, तो टोटल 12 सिलाइयाँ हमने इसकी लगा ली। अब हम ना यहाँ पे प्लेन बुनेंगे, सिंपल सीधी सीधी 8 सिलाइयाँ बुनेंगे ऐसे करते हुए, सीधी सीधी 8 सिलाइयाँ। बस ऐसे ही सीधी साइड से सीधा सारा और उल्टी साइड से उल्टा, ऐसे आपने बुनते जाना है। बस बटन पट्टी का ध्यान रखना है, उसमें आपने जैसे काज बनाना है ना, जब बटन होल बनाना है तो उसका भी ध्यान रखना है। और ऐसे ही बुनते जाना है, 8 सिलाइयाँ इसमें बुननी है। फिर दोबारा से यही डिज़ाइन आपको डालना है। फिर इसकी भी 12 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर से 8 सिलाइयाँ प्लेन बुननी है। बस ऐसे ऐसे करते हुए ना आपने इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक इसको बनाना है। फिर मैं बताती हूँ कि कितना हमने इसको आर्म होल की कटिंग तक बुनना है, और आगे फिर हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे और बाद में गले की कटिंग करेंगे और गला भी बनाएंगे। तो इस तरीके से बैक वाली भी मैं बता दूंगी आपको कि कितने पे हमने करी है आर्म होल की कटिंग। जितने पे हमने बैक पार्ट पे करी है उतने ही हमने फ्रंट पार्ट पे भी करनी है। तो यहाँ देखिए, अब ये बटन पट्टी के फंदे आगे आ जाते हैं ना, तो इनको भी हमने सबको सीधा सीधा बुन देना है। सीधी साइड है ये, सीधा सीधा बुन देना है। उल्टी साइड से बटन पट्टी के फंदे जो हैं वो 2 फंदे स्लिप करने हैं पहले वाले, और बाकी फंदे आपने सीधे बुनने हैं 5 फंदे। ठीक है, और बाकी जो डिज़ाइन के फंदे हैं आगे, इनको हमने उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए सारी उल्टी सिलाई आ गई ना इस पे, अब आपको इजी हो जाएगा देखना भी। तो यहाँ पहले 2 फंदे स्लिप कर दिए, धागा पीछे किया, और ये 5 फंदे सीधे बुनने हैं, गिन के सीधे बुन लीजिएगा। और जब बटन होल बनाने का आएगा तब बटन होल भी बना लीजिए, कितनी दूरी पे आप बनाना चाहते हो। ये देखिए यहाँ पे 2 4 6 7 और 8 हो गए, एक कम कर लेते हैं। बस बाकी फंदे उल्टे उल्टे, यहाँ पे देखिए सारे के सारे फंदे अब हमने उल्टे उल्टे बुन लेने इसी तरह से। तो ऐसे ही हमने 8 सिलाइयाँ जो है वो बुन लेनी है इस पे। और 8 सिलाइयाँ बुनने के बाद हम यहाँ पर, यानी आपने 8 लाइनें यहाँ पे बुननी है। जितनी ये लाइनें आ रही है ना उल्टी उल्टी, ये 2 हो गई ना। अब ऐसे ही 8 हम टोटल 8 सिलाइयाँ हम यहाँ पे बुनेंगे। और बटन होल जो है देखिए यहाँ पे किया है मैंने बटन होल, तो ये जो है ना इसको आप 10 लाइनें गिनने के बाद एक बटन होल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हुए हैं। अभी 3 बनाने हैं, फिर चौथा जब आएगा तो उसके बाद हम यहाँ पर बटन होल एक बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको बुनते हुए जाना है इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक। ठीक है, इसकी आर्म होल की कटिंग तक हम इसको बना लेंगे। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि जो हमारा ये बैक पार्ट है ना, इसके नाप का ही हम इसको बनाएंगे। तो हम इनको भी गिन सकते हैं जो ये मैंने बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे आधे पे स्टार्ट हुआ है ना ये, तो इसको आप इंची टेप से नाप लीजिएगा कि कितने इंच पे हमने इसको आर्म होल की कटिंग जो है वो करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने 8 इंच यहाँ पे लिया हुआ है। 8 इंच पे हमने आर्म होल की कटिंग जो है वो यहाँ पर की है। तो इसको मैं 8 इंच टोटल बना लेती हूँ इस पीस को पूरे को। ये वाले को डिज़ाइन मैंने आपके साथ बता दिया और बहुत ही सिंपल है, इसको हमने कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा ऐसे बनाई जाना है।
और फिर उसके बाद जब 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर से हम यही डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक उल्टा एक सीधा, 2 लाइनें एक उल्टा एक सीधा की देंगे। फिर उसके बाद सीधी साइड पे चेंज करेंगे, जो सीधा है उसको उल्टा बुनेंगे, जो उल्टा है उसको सीधा बुनेंगे, और उल्टी साइड पे जो जैसा दिख रहा होगा उसको वैसा बुनेंगे। तो चलिए फिर इसको हम बना लेते हैं 8 इंच तक, फिर आगे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा ये जो है फ्रंट पार्ट, एक साइड का पीस जो है ना, ये 8 इंच बना के कंप्लीट हुआ है। और अब हम इसकी आर्म होल की कटिंग जो है वो करेंगे। ये देखिए, इतना जितना इसका मैंने बैक पार्ट बनाया था ना उसके बराबर ये हो चुका है। तो इसका अब देखिए, यहाँ पे हमने डिज़ाइन तो अभी हमारा ये चल रहा है, तो यहाँ से अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर मैंने देखिए काज भी साथ साथ बना लिए हैं। और काज के लिए ना मैंने ये जो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हैं इनको 10 लाइनें कंप्लीट होने पर 11वीं पे इसको बनाया है। तो देखिए इस तरीके से। तो चलिए अब हमने ना यहाँ पर आर्म होल की कटिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जैसे बैक पार्ट घटाया है ना, उसी तरह से हम इसको भी घटाएंगे। तो जैसे डिज़ाइन है, डिज़ाइन को भी बनाते जाएंगे और साथ साथ इसकी घटाई जो है वो भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऐसे फंदा घटाना है, ठीक है। तो एक हो गया, ये 2 3, पहले हम 3 फंदे जो हैं वो यहाँ पर कम करेंगे। उसके बाद जैसा जैसा हमारा डिज़ाइन चलता जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाना है। तो ये उल्टा है, उल्टे पे हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे। सीधी साइड है हमारी ये, अब ये उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा बनाएंगे। तो ऐसे ही लास्ट तक हम इसको बना लेंगे सारे फंदों को, ठीक है। फिर जब हम इधर को आएंगे तब फिर हम यहाँ पर फिर से फंदे जो है वो कम करेंगे। और गले की कटिंग अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा 2 इंच बुनने के बाद फिर हम गले की कटिंग जो है वो करेंगे, 1.5 इंच या 2 इंच बुनने के बाद, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ तक हमने इसको ऐसे बना लेना है। और पट्टी के फंदे सीधे सीधे हैं, उनको हम सीधा सीधा बुनेंगे। फिर उल्टी साइड से भी जो आपको जैसा दिख रहा है बना लेना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आके फंदे जो है वो कम करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमने पहले किए 3 फंदे कम, अब हम यहाँ पे करेंगे 2 फंदे कम। तो ऐसे बुन लेंगे और पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से पास कर देंगे। ये देखिए, 1 हो गया, अब ये 2, बस अभी हम 2 करेंगे, बाद में फिर हम 1 फंदा कम करेंगे। तो इस तरह से ही हमने इसको बनाना है। तो अब लास्ट तक मैं जैसे डिज़ाइन चल रहा है वैसे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसको बुन लेती हूँ। बस यहाँ पर आपने फ्रेंड्स 3, 2 और 1 घटाई करना है न्यू बॉर्न बेबी के लिए, ठीक है। ये न्यू बॉर्न से लेके 1 साल तक का बच्चा है, तो इसके लिए आपने ऐसे ही घटाना है, 3, 2, 1 का ही घटाना है आपने। बस ऐसे ही हमने इसको ऐसे बुन लेती हूँ। फिर जब यहाँ पे उल्टी सिलाई बुनने के बाद फिर सीधी साइड पे आऊंगी तो दोबारा फिर एक बार घटा के यहाँ पे दिखा दूंगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से घटाई हो गई ना। तो अब देखिए, अब आगे हम सीधी साइड पे अब हम 1 फंदा यहाँ पे कम करेंगे। तो ऐसे उठाएंगे, 1 बुनेंगे और पीछे वाले को इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो 1 फंदा कम हो गया। अब आगे है हमारा सीधा फंदा, इसको हम बुनेंगे उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब आगे का फंदा बनेंगे सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। तो ऐसे ही ना ये सिलाई ऐसे ही लास्ट तक करेंगे। और अब हमारे यहाँ पे ये वाला जो है लास्ट डिजाइन है, 6 हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम सीधी सीधी सिलाइयाँ जो है इसमें बुनेंगे। तो एक बार में ये सिलाई लगा के फिर बाद में आपको फिर दिखाती हूँ। ऐसे ही सीधा लास्ट तक बुनेंगे, फिर उल्टी साइड से बुनेंगे, फिर हम यहीं पे आएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे डिजाइन कंप्लीट हो गया। घटाई जो है ना वो यहाँ पे हो गई, आर्म होल की कटिंग इसमें हो गई। अब हमने यहाँ पे सीधे सीधा जैसे ये बनाया है ना, इसको बनाने के बाद हम यहाँ पर ये दोबारा जब डिज़ाइन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। तो अब मैं ये सिलाइयाँ जो है इनको यहाँ पे लगाती हूँ ऊपर प्लेन प्लेन, सीधा सीधा बुन लेती हूँ। यहाँ पर 6 से 8 सिलाइयाँ हैं, 8 सिलाइयाँ हैं ये। इनको बुनने के बाद ना फिर आगे आपको बताऊंगी कि गला कैसे हमने कट करना है और कितने कितने फंदे हमने गले के लिए कटाने हैं। तो ऐसे ही सीधा सीधा बुनना है, बिल्कुल प्लेन बुनना है, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा। 8 सिलाइयाँ हमने इसमें टोटल बुन के फिर आगे आपके साथ फिर दोबारा मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 2 इंच के करीब है ना,
2 इंच के करीब यहाँ पे बन गया। ये 1.5 इंच या 2 इंच आप ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद आप गले की कटिंग जो है वो यहाँ पे कीजिएगा। यहाँ पे गोल गला हमने इसमें बनाना है। और अगर कॉलर वाला भी आपने बनाना है ना छोटे बच्चे के लिए, तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब ये साइड जो है ना मेरी उल्टी साइड पे आएगी, तो यहाँ मैंने पट्टी के फंदे जो हैं ये बना लिए हैं। पट्टी के फंदे हमने बना लेना। पट्टी के फंदों को हम बंद नहीं करेंगे इसमें, और उसके बाद हम यहाँ पर कटिंग करेंगे गले की। तो यहाँ पे देखिए, अब धागा ऐसे अपनी साइड को मैंने कर लेना है, और इस तरह से इसमें 2-2 फंदे करके कम करेंगे। ये देखिए, एक फंदा कम हो गया, ये हो गए 2 यहाँ पे, और ये हो गए 3, और ये हो गए 4। तो हमने इसमें पहली सिलाई में हमने यहाँ पे कम किए 4 फंदे। अब उसके बाद हमें जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है, और फिर जब यहाँ पे आएंगे दोबारा तो फिर हम यहाँ पर कटिंग करेंगे गले की। ठीक है, तो वो आगे मैं फिर इतना बनाते हुए ये वाली सिलाई लास्ट तक, फिर दोबारा सीधी साइड से उल्टी साइड पे आऊंगी, क्योंकि इस साइड को उल्टी साइड पे घटाई हो रही है, और दूसरी साइड जो होगी ना, दूसरा हमारा पीस जो रहेगा ना फ्रंट का, उसमें सीधी साइड पे घटाई होगी, क्योंकि हमने गले के पास करने हैं ना, पट्टी के पास हमने इसमें घटाई करनी है। तो ये जो है ये उल्टी साइड पे इस साइड इस तरफ घटाई होगी। ठीक है, तो पहले हमने घटाए 4 फंदे, फिर हम 3, फिर 2, इस तरह से घटाई करेंगे। और उसके बाद हमारे पास कितने फंदे बच जाते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके बाद घटाई करेंगे। उसके बाद जो है फिर फंदे हम यहाँ पर घटाएंगे। तो यहाँ पहले घटा लिए हमने 4 फंदे। तो अब ये वाला यहाँ तक बुनती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे आगे हम पहले घटाए थे हमने 4 फंदे, और अब हम घटाएंगे यहाँ पे 3 फंदे। तो इस तरह से एक हो गया, ऐसे भी आप घटा सकते हैं, और दूसरी तरह से भी आप घटा सकते हैं। इस तरह से बुनने के बाद इस तरीके से भी घटा सकते हैं। ठीक है, तो 2, और अब यहाँ पे हो गए 3। अब आपको जो जैसा दिख रहा है वैसे आपने बनाना है, और फिर सीधी साइड पे पूरा बुनने के बाद फिर यहाँ पे आऊंगी, तो फिर यहाँ पर 2 फंदे कम करूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ही यहाँ पे गले की घटाई जो है करेंगे हम। अब देखिए, आगे हम फिर से यहाँ पे, तो हमने पहले 4 घटाए, 3 घटाए, अब हम यहाँ पर 2 फंदे जो है वो कम करेंगे। तो एक फंदा कम हो गया, मैंने 2 को एक साथ बुना है, और यहाँ पर अब 2 फंदे हमारे कम हो गए। तो अब वैसे हमें जो दिख रहा है ना, हम वैसे ही आगे बुनते हुए जाएंगे, और उसके बाद हम एक एक फंदा करके कम करेंगे इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक। ठीक है, और डिज़ाइन जो है उसको भी देख लेंगे कि कितना बना और कैसे हमने आगे का भी फिर ये पूरा करेंगे। उसके बाद प्लेन का पट्टी जो है वो बीच में बनाएंगे। ठीक है, तो ये बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे बताते। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, एक फंदा हम यहाँ पर कम करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको अब हम एक साथ ऐसे ले लेंगे, और 2 का यहाँ पर 1 कर देंगे। तो एक फंदा कम हो गया, बाकी हम ऐसे ही बुनेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना, अब हमने जितने ये ऊपर फंदे हैं ना, हमने यहाँ पे रखने हैं 15 फंदे। 15 फंदे रहने तक हम यहाँ पे अब एक एक करके घटाते हुए रहेंगे। और जैसे मेरा इस पट्टी के लिए एक लास्ट, अब ये लास्ट डिजाइन है जो ये बन रहा है, उसके बाद प्लेन ऐसी वाली बुनूंगी ऊपर, और एक एक करके मैं फंदे जो हैं ऊपर लेंथ कंप्लीट होने तक इसको घटाऊंगी। ये 4 से 5 इंच के करीब हमने इसको बनाना है। तो ये मैं ऐसे ही ऊपर तक अब बुन लेती हूँ, एक एक फंदा घटाती जाऊंगी और इसको बुनती जाऊंगी, और इसकी शेप भी अच्छे से आ जाएगी एक एक फंदा कम करते हुए। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी बुन लीजिएगा, और इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक। और ऊपर 15 फंदे हम 15 स्टिचेस जो हैं हम ऊपर इसके शोल्डर के रखेंगे, वो काफी हैं बच्चे के लिए। अब 12 से 15 फंदे जो हैं यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 15 फंदे रखूंगी, और ऐसे ही हमने दूसरा पार्ट जो है वो भी इसी तरीके से जो है हमने बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया, जितना हमें चाहिए उतना हमारा ये बन गया है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ इंची टेप से नाप के। ये देखिए 5 इंच हमारा ये बन गया है, क्योंकि ये है 1.5 साल तक के बच्चे तक का, यानी 6 महीने से लेके 1.5 साल तक।
आराम से बच्चा इसको पहनेगा। और ये थोड़ा सा मैंने खुले रखा क्योंकि अंदर भी बच्चे को कपड़े पहनाए होते हैं ना, तो फिर यहाँ से टाइट हो जाता है, इसलिए ये 5 इंच, आप 4 से 5 इंच तक इसको रख सकते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर ये दूसरा भी बना के रखा हुआ है इसी तरह से। जैसे हमने ये बनाया ना, इसी तरीके से हमने इसको भी बना रखा है, देखिए यहाँ पे। और इसका गला भी इसी तरह से सेम घटाया है, और यहाँ पर 15 फंदे इसमें रखे हैं, 15 फंदे हमने उसमें रखे हैं, सेम ऐसे ही। तो 40 स्टिचेस यहाँ पे भी हमने रखे हैं, 7 फंदे हमने पट्टी के रखे हैं, बाकी सारे फंदे जो हैं वो बाकी पार्ट के हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा ऐसे आएगा। ऐसे इस तरह से ये ऐसे आएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखिए। और अब हमने क्या करना है कि इसको बैक पार्ट के साथ इसको अब हमने जोड़ लेना है। तो जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम देखिए यहाँ पे नीचे ऐसे रखेंगे उल्टा, उल्टी साइड ऊपर की साइड को करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये ऐसे इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे। तो ऐसे करते हुए हमने इसको यहाँ से ज्वाइंट कर लेना है। तो मेरी सिलाई अब इधर को है और इसका मुंह भी इसी साइड को है, तो मैं इसको पहले इस तरफ से जोड़ लेती हूँ। पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, बाद में इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही धागे मेरे पास हैं, दोनों में मैंने धागा छोड़ रखा था। यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लेंगे और इसके साथ सिलाई दूसरी साइड से भी हम ये ले लेंगे। तो इनको हम उल्टे उल्टे आपस में रखेंगे। जब इनकी सिलाई करेंगे ना तो ऐसे करते हुए घुमा लेंगे, इसको सीधे सीधे आपस में मिलाएंगे और उल्टे उल्टी साइड जो है वो बाहर की तरफ को करेंगे और सीधी साइड जो है वो अंदर की साइड को ऐसे करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हमने इनको यही सिलाई में ले लूँगी। यहाँ से मैंने इसमें सर्कुलर लगा रखी है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। अब इन दो फंदों को एक साथ लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से फिर से 2 फंदे एक साथ लेंगे। 2 फंदे हमने एक साथ ले लिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 फंदे आगे, 2-2 करके हमने 2 फंदे यहाँ पे घटा दिए। 2 फंदे आगे, इनको हम एक दूसरे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो हमारी ये सिलाई भी हो जाएगी और यहाँ पर हमारे ये फंदे जो हैं कम घटाई भी हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब हम एक आमने सामने से दोनों से एक एक फंदा उठाएंगे और थोड़ा सा लूज हाथ रखेंगे, यहाँ पर टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो खिंच पड़ेगी इसमें थोड़ी सी, ठीक है, इस तरीके से। अब इस फंदे को उठा के इसके ऊपर से ऐसे पास कर देना है, थोड़ा सा लूज रखना है, ऐसे करते हुए। ऐसे ही ना हमने इन सबको आपस में ऐसे बंद कर लेना है। देखिए ऐसे करते हुए। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही जोड़ लेना है। इधर तो हमारा ये जॉइंट हो गया, देखिए इस तरह से, ये देखिए। और जो एक फंदा बचता है ना उसको हम यहाँ रखेंगे, गले में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से ही हम इनको जॉइंट कर लेंगे।
तो सिलाई ले लेंगे। तीसरी सिलाई हमें यहाँ पे लगेगी। मैंने यहाँ पे ये सर्कुलर लगा रही है तो मैं इसी को घुमा के ले लेती हूँ। अगर आपने नहीं लगा रखी है तो आप कोई दूसरी सिलाई आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने फिर से वही सेम एक फंदा इधर से उठाना है, एक फंदा इधर से उठाना है। दोनों को उठाते हुए इस तरीके से 2 का 1 करना है और फिर से 2 का 1 करना है आमने सामने से। अब ये 2 फंदे हो जाते हैं, इन 2 का भी फिर से 1 कर देना है और यहाँ पे सिलाई घटाई दोनों ही हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे, और इसको उठाते हुए इस तरह से। देखिए इस तरह से। देखिए ऐसे करते हुए, बस ऐसे ही ना मैं इसको भी बंद कर लेती हूँ, फिर बाद में गले का आपको बताती हूँ। तो देखिए ऐसे हमारा ये हो गया, पूरा जॉइंट भी यहाँ से हो गया और ऐसे राउंड है देखिए यहाँ पे ना। तो अब हमने फ्रेंड्स क्या करना है कि फंदे उठाने हैं। तो फंदे हम यहाँ से उठाएंगे, इधर से उठाते हुए यहाँ पे आएंगे। फिर पीछे हमारे यहाँ पे 30 फंदे हैं तो इनको भी बीच में लेंगे और यहाँ पर 2 फंदे, एक यहाँ से एक बच गया है, एक यहाँ से बच गया है, तो 32 फंदे हमारे पास हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 फंदे हम इधर से उठा लेंगे और 20 फंदे ही इधर से उठा लेंगे, ठीक है। ये टोटल जो है पट्टी के फंदों के अलावा हमारे पास 70 फंदे यहाँ पे हो जाएंगे, है ना। पट्टी के फंदे अलग रखना, 20 फंदे यहाँ पे उठा लेना, 20 यहाँ पे उठा लेना। अगर उठ जाते हैं तो उठा लेना, नहीं तो 18 फंदे भी आप उठा सकते हैं। 18 स्टिचेस यहाँ पे उठा लेना, 18 इधर से उठा लेना और बाकी जितने पीछे हैं वो ठीक है। सारा ये बढ़िया हो जाएगा सारा उसके साथ, ठीक है। तो ऐसे उठाना मैं एक बार बता देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से अब हमने फंदे उठाना शुरू करने हैं। तो इस तरह से हम लेंगे, इस तरीके से, और ये मैंने धागा यहाँ पे ले लिया है, इसको ऐसे साथ में लगा लेंगे और इस तरह से फंदा जो है ऐसे उठा लेंगे। पट्टी के फंदे हमने साथ में ही ले लिए हैं। अब पट्टी के फंदे भी इसी में ही चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम ऐसे करते हुए इनको ऐसे फंदों को उठा लेंगे। हर सिलाई से आपने एक एक फंदा ऐसे उठा लेना है। ये देखिए इस तरह से ऐसे करते हुए, ठीक है। अगर इससे पतली सिलाइयाँ लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से ना यहाँ तक फंदे उठा लेना काउंट करते हुए यहाँ तक, और फिर उसके बाद इनको भी आप बुन लेना जो आगे हैं। और उसके बाद फिर हम जब यहाँ पे पहुँचेंगे ना आगे यहाँ पे दूसरी तरफ, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से फंदे जो हैं वो उठा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 20 फंदे जो हैं वो मैंने उठा लिए। एक फंदा ये वाला वो है जो हमने यहाँ से घटाई की थी, उसका जो एक फंदा बच गया था ये वो वाला है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पे आ रहा है गैप, जैसे दोनों को हम जॉइंट करते हैं ना तो यहाँ गैप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, एक फंदा यहाँ से ऐसे उठा लेंगे, यहाँ पे धागा है, इसको इस तरीके से, और बाद में ये जो आगे फंदे हैं इनको हम इस तरह से बुन लेंगे। अब ये गले के जो पीछे के फंदे हैं इनको सबको अपने ऐसे बुन लेना है, बुनते हुए चले जाना है आगे, और आगे से भी आपने फंदे ऐसे उठा लेने हैं। जैसे मैंने इधर से उठाए ऐसे ही सेम उधर से उठा लेने, और थोड़ा सा ये टाइट टाइट करके आपने बुनना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही हमने सारे फंदे जो हैं उठा लिए। अब हमने क्या करना है, जो ये पट्टी के फंदे चल रहे हैं ये भी साथ में ही हैं अब हमारे, और इसमें आई कॉर्ड जैसे बन रही थी वैसे बनाते रहेंगे, और बाकी फंदों को हमने ऐसे सीधा सीधा बुन लेना। अगर आपसे कहीं इसमें ज़्यादा फंदे उठ जाते हैं तो आप इस पहली सिलाई में जो है कम कर सकते हैं, या कम उठते हैं तो इसी सिलाई में आप दोबारा फंदे जो हैं वो उठा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। पहली सिलाई में आप इस तरह से कर सकते हैं। कम फंदे उठ गए हैं तो उनको आप देख लीजिए, गिन लीजिए। अगर कम है तो दोबारा आप उसमें फंदे जो हैं वो बढ़ा लीजिए, उठा लीजिए नीचे से, ऐसे करके नीचे से फंदे जहाँ जहाँ गैप होगा वहाँ ऐसे करके उठा लीजिए, ठीक है। और अगर ज़्यादा उठ गए हैं तो यहाँ पर आप 2 फंदे एक साथ बुन दीजिए तो आपके घट जाएंगे।
तो इस तरीके से सेटिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे उल्टी उल्टी 8 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने इसको बंद कर देना है। और यहाँ पर एक बटन होल भी आगे क्रिएट करूँगी, जैसे यहाँ पे बनाया ना। अब इसके बाद एक लास्ट बटन होल भी यहाँ पे बनेगा। अभी देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयाँ बना ली, ये 4 लाइनें उल्टी उल्टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 सिलाइयाँ और बनाएंगे, जिसमें कि एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये जो पट्टी के फंदे हैं, यहाँ से ही हम ये स्टार्ट कर देंगे। बस ये 2 फंदे जो हैं इनको ऐसे चलाएंगे। उसके बाद एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। ऐसे ही हमने ये 2 सिलाइयाँ यहाँ पर बनानी है, उल्टी साइड से और एक ये सीधी साइड से, फिर उल्टी साइड से, फिर सीधी साइड से आके हम इसको बंद कर देंगे सारे को, ठीक है। सारे वाइंड ऑफ कर देंगे, जितने भी फंदे हमारे पास है ना उनको हम वाइंड ऑफ कर देंगे और हमारा गला जो है ये रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी बनाइए और मैं भी ये बना लेती हूँ। फिर आगे आपको लास्ट में इसका फाइनल लुक दूंगी, बाजू वगैरह जोड़ूंगी इसके। यहाँ पे आप बाजू जोड़ेंगे, इसके सिलाई कर लेंगे साइड को, ठीक है। फिर इसका फाइनल लुक मैं आपको देती हूँ, उसके बाद बटन वगैरह लगा के फिर सारा, उसके बाद फाइनल मेजरमेंट भी देती हूँ और सारा लुक भी देती हूँ, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये स्वेटर बनके तैयार हो गया, बना है ना बहुत खूबसूरत। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये छोटा सा स्वेटर। ये देखिए बैक साइड से भी इस तरह से है, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये इसका फ्रंट साइड, और यहाँ पे देखिए इसका गला, देखिए कितना अच्छा आया है। लास्ट में हमने जो उल्टे सीधे फंदे बनाए हैं ना, उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब जब भी बनाओ तो इस तरीके से बनाना, लास्ट में ना बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। मैंने पहले भी बहुत सारे बच्चों के जो सेट बनाए हैं उनमें इस तरह से बॉर्डर बनाया है, नीचे भी बहुत इसी तरह से बॉर्डर बनाया है। वो थोड़ा सा अलग है, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। यहाँ पे देखिए बहुत प्यारी फिटिंग आई है गले की, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 6 बटन मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और इस तरह से इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। डेढ़ साल तक के बच्चे का है ये, 6 महीने से लेके 1.5 साल तक के बच्चे को आप इसको पहना सकते हैं। और बहुत ही सुंदर बना है, सिंपल। और ये देखिए यहाँ से भी 10 इंच है, ये अच्छा खुला डुला बना है। और यहाँ से भी 10 इंच है, और बाजू की लेंथ भी शायद इतनी ही आई होगी, 9 इंच इसकी बाजू है। और ऊपर से शोल्डर जो है, शोल्डर यहाँ पे इसके ये देखिए 10 इंच के करीब करीब ही हैं। तो ये तो है इसका स्वेटर। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने इसकी टोपी बनाई है, टोपी मैंने बना के रखी थी, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है। और इसमें इस तरह से ये क्रोशे से बना के इसकी डोरी जो है वो आगे इसमें बना दी है। आप चाहें तो सिलाइयाँ से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको बनाया है, और इसका वीडियो भी है मेरे चैनल पे, अगर आप चाहोगे तो मैं लिंक दे दूंगी। अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके ना, मेरे चैनल पे जाके वीडियो में जाना है, ऊपर वीडियो लिखा होता है, वीडियो को टच करना है, उसमें सारी वीडियो नीचे आ जाएंगी, उनमें आप देख सकते हैं। और भी टोपी के बहुत सारे डिज़ाइन हैं। तो ये मैंने वही डिज़ाइन बनाया है, पहले भी मैं इसको डाल चुकी हूँ, और बहुत सारे व्यूअर्स ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। यहाँ पे देखिए ये इसके जुराबे हैं, ये इसके मोजे हैं, ये भी बहुत पसंद किए हैं, फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं। तो इनका वीडियो भी है चैनल पे, तो आप इनको वहाँ से देख सकते हैं। बहुत अच्छे बने हैं ये भी, छोटे छोटे इस तरह से। इनके वीडियो ऑलरेडी चैनल पे हैं, तो मैंने ये शेयर नहीं किए। अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा भी आपके लिए वीडियो डाल सकती हूँ, और अगर आप चाहें तो मैं लिंक आपको वहाँ से दे सकती हूँ। तो ये इस तरह से इसका पूरा सेट इस तरह से बना हुआ है फ्रेंड्स ये। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर बनाइए आप और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर मिलते हैं एक और नए प्रोजेक्ट में जल्दी ही। थैंक यू।